पत्नी बनी आईपीएस अफसर, पति के हत्यारों को भेजा जेल। गांव की मिट्टी में पली बढ़ी जिज्ञासा की आंखों में हमेशा कुछ अलग करने का सपना था। वो जानती थी कि उसका जीवन साधारण नहीं रहेगा। खेतों की पगडंडियों से लेकर शहर की सड़कों तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन उसके भीतर एक आग थी, देश की सेवा करने की। ये कहानी उसी आग, संघर्ष और सफलता की है जिसने एक साधारण लड़की को आईपीएस अधिकारी बना दिया। जिज्ञासा का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ। पिता किसान थे और मां गृहिणी। घर में 5 लोग थे, माता पिता, 2 भाई और वो। बचपन में जब बाकी बच्चे खेलते, वो अक्सर स्कूल की किताबों में खोई रहती। उसे पढ़ाई से प्यार था। गांव के स्कूल में संसाधन कम थे, लेकिन उसकी लगन ने हर कमी को मात दी। शाम को जब पिता खेत से लौटते तो वो उनसे पूछती, पापा, क्या मैं भी बड़े होकर कुछ कर सकती हूँ? पिता मुस्कुराते हुए कहते, बिल्कुल, अगर मन लगाकर पढ़ेगी तो तुझे कोई नहीं रोक सकता। यही शब्द उसके जीवन का आधार बन गए। 10वीं कक्षा में उसने अखबार में एक महिला आईपीएस अधिकारी का साक्षात्कार पढ़ा। उस अधिकारी ने बताया था कि कैसे उन्होंने समाज में बदलाव लाने के लिए पुलिस सेवा चुनी। उस दिन से जिज्ञासा के मन में एक ही लक्ष्य था, आईपीएस बनना। गांव में किसी ने पहले कभी यूपीएससी की परीक्षा नहीं दी थी। लोग कहते ये तो शहर वालों का काम है, लेकिन जिज्ञासा ने ठान लिया कि वो इस सोच को बदलेगी। गांव के स्कूल में पढ़ने वाली जिज्ञासा पेटल एक होनहार और आत्मविश्वासी लड़की थी। उसी स्कूल में विनोद वर्मा नाम का एक लड़का पढ़ता था, मध्यम वर्गीय परिवार से, पर दिल का साफ। दोनों की पहली मुलाकात नोटबुक के बहाने हुई। धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती गई। विनोद को जिज्ञासा पसंद आने लगी, पर वो जानता था कि जिज्ञासा का परिवार उससे कहीं अधिक संपन्न है। डर था कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। 12वीं तक दोनों साथ पढ़े। एक दिन हिम्मत कर विनोद ने अपनी नोटबुक में एक प्रेम पत्र रखकर जिज्ञासा को लौटा दी। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जिज्ञासा ने भी नाराजगी नहीं दिखाई। विनोद की बेचैनी बढ़ती गई। कुछ समय बाद जिज्ञासा शहर चली गई। दिन भर मेहनत करता, रातें बेचैनी में कटती। एक दिन कुछ बदमाशों से झगड़ा हो गया। उन्होंने उस पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर देखभाल करने वाला कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। जब ये खबर जिज्ञासा तक पहुंची तो वो स्तब्ध रह गई। आंखों से आंसू बह निकले, पर उसने खुद को संभाला। उसने सोचा, अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं। कुछ ही दिनों बाद यूपीएससी परीक्षा की तारीख आ गई। परीक्षा ठीक नहीं गई। वो निराश हुई, पर दोस्तों ने समझाया, अभी और मौके हैं। उसने फिर से तैयारी शुरू की। दिन रात एक कर दिया। 1 साल बाद दूसरी बार परीक्षा दी। इस बार आत्मविश्वास था, पर मन में घबराहट भी। 3 महीने बाद परिणाम आया। वो सुबह जल्दी उठी और पास के कंप्यूटर सेंटर पहुंची। भीड़ लगी थी। जब उसका रोल नंबर स्क्रीन पर आया तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो पास हो चुकी थी, आईपीएस अधिकारी बन चुकी थी। ट्रेनिंग के बाद उसकी पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां उसका घर और ससुराल दोनों थे। खबर सुनकर उसके माता पिता गर्व से भर उठे। गांव में मिठाइयां बांटी गईं। सप्ताह भर बाद उसने पदभार ग्रहण किया। जिले भर में हलचल मच गई। नई आईपीएस मैडम बहुत सख्त हैं। थानों में सफाई शुरू हो गई। अधिकारी सजग हो गए। जिज्ञासा ने अपने काम से सबका दिल जीत लिया। उसने महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और न्याय के लिए कई अभियान चलाए। कभी कभी रात को अकेले बैठकर वो आसमान की ओर देखती और सोचती, विनोद, अगर तू होता तो शायद गर्व करता। आईपीएस जिज्ञासा पेटल ने जब अपने गृह जिले में पदभार ग्रहण किया तो पूरे जिले में हलचल मच गई। पहले ही दिन उन्होंने कंट्रोल रूम में जिले भर के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई। उनकी आवाज में दृढ़ता थी, चेहरे पर आत्मविश्वास। जिले में अपराध नियंत्रण मेरी पहली प्राथमिकता है, उन्होंने कहा। 3 दिन के भीतर जिले के सभी गुंडे, बदमाशों और अपराधियों की पूरी सूची तैयार की जाए। एफआईआर दर्ज करने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायत मिलने पर ड्यूटी ऑफिसर को तुरंत निलंबित किया जाएगा। उनके आदेश के बाद पूरे जिले में खलबली मच गई। पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों में डर फैल गया। गुंडे और बदमाश अपने ठिकाने छोड़ने लगे। 3 दिन के भीतर एसपी ऑफिस में फाइलों का अंबार लग गया। जिज्ञासा रोज सुबह समय से पहले ऑफिस पहुंचती, दिन भर फाइलों पर पैनी नजर रखती। वो जानती थी कि इस जिले में कई अपराधी वही हैं जिन्हें वो अपने बचपन से पहचानती हैं। सप्ताह भर बाद फिर से अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। माहौल गंभीर था। जिज्ञासा ने पहला सवाल किया, विनोद वर्मा की हत्या किसने की? कमरे में सन्नाटा छा गया। पिन गिरने की आवाज तक सुनाई दे रही थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की। आखिर एक अधिकारी ने धीरे से कहा, मैडम, वो मंत्री जी का भतीजा है। जिज्ञासा का चेहरा कठोर हो गया। कानून सबके लिए बराबर है, उन्होंने कहा, चाहे कोई मंत्री का रिश्तेदार ही क्यों न हो। एक अन्य अधिकारी ने डरते हुए कहा,
मैडम, अब तक 3 एसपी को मंत्री जी ने इसी मामले में हटवा दिया है। जिज्ञासा का लहजा और सख्त हो गया। चिंता की कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। जो अधिकारी लापरवाह हैं वे अपना रवैया बदल लें। मीटिंग खत्म होने से पहले उन्होंने आदेश दिया, विनोद वर्मा के हत्यारों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाए। जिज्ञासा के आदेश की खबर पूरे जिले में फैल गई। मंत्री तक भी ये बात पहुंची। कुछ देर बाद मंत्री के ऑफिस से फोन आया, मंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं। जिज्ञासा ने संदेश भिजवाया, मैं जिले के दौरे पर हूँ, मिलने का समय नहीं है। मंत्री जी गुस्से से तमतमा उठे, ये नई अफसर खुद को क्या समझती है। उन्होंने अपने सचिव से कहा। उधर जिज्ञासा ने उसी रात एक विशेष टीम का गठन किया। टीम में ईमानदार और निडर अधिकारी चुने गए। आदेश था, आज रात जिले भर में छापेमार कार्यवाही होगी, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। रात भर जिले में छापे पड़े लेकिन कोई बड़ा अपराधी नहीं मिला। सुबह रिपोर्ट आई, मैडम सभी ठिकाने खाली मिले। जिज्ञासा समझ गई कि खबर लीक हो चुकी है। अगले दिन उन्होंने विशेष टीम के सभी अधिकारियों को ऑफिस बुलाया। किसने खबर लीक की, उन्होंने पूछा। कमरे में फिर वही सन्नाटा, कोई कुछ नहीं बोला। अगले ही दिन 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। आदेश साफ था, ईमानदारी से काम करने वालों को सम्मान मिलेगा और गद्दारी करने वालों को सजा। 3 अधिकारियों के निलंबन के बाद पूरे पुलिस विभाग में डर का माहौल था। जिज्ञासा ने नई विशेष टीम बनाई, इस बार ऐसे अधिकारियों की जिनकी छवि बेदाग थी। उन्होंने कहा, अब कोई गलती नहीं होगी, ये सिर्फ एक केस नहीं, न्याय की लड़ाई है। टीम ने गुप्त रूप से काम शुरू किया। मुखबिरों का नेटवर्क सक्रिय किया गया। शहर के बाहरी इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई। 3 दिन बाद सूचना मिली, विनोद की हत्या में शामिल मंत्री का भतीजा और उसके 2 साथी शहर के बाहर एक फार्म हाउस में छिपे हैं। रात के अंधेरे में जिज्ञासा खुद टीम के साथ निकली। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। फार्म हाउस चारों ओर से घिर चुका था। जिज्ञासा ने आदेश दिया, किसी को भागने मत देना। जैसे ही पुलिस टीम आगे बढ़ी, अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। बदमाशों ने अंधेरे का फायदा उठाकर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। गोलियों की बौछार के बीच अफरा तफरी मच गई। कुछ बदमाश खेतों की ओर भाग निकले। मंत्री का भतीजा भी उसी अंधेरे में फरार हो गया। भागते समय उसके पैर में गोली लगी, लेकिन वो किसी तरह बच निकला। अगले दिन सुबह खबर फैल गई, मंत्री का भतीजा फरार, मुठभेड़ में घायल। मीडिया ने इसे सुर्खियों में ला दिया। विपक्षी दलों ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। विधानसभा में हंगामा मच गया। विपक्ष ने कहा, यह हत्या नहीं, सत्ता की साजिश है। जनता के दबाव और राजनीतिक माहौल को देखते हुए सरकार ने सीबीआई जांच की मांग स्वीकार कर ली। अब पूरा मामला सीबीआई के हाथ में चला गया। कुछ ही दिनों में सीबीआई की टीम जिले में पहुंची। पुराने केस की फाइलें खोली गईं। विनोद वर्मा हत्याकांड की जांच फिर से शुरू हुई। जांच में सामने आया कि मंत्री का भतीजा लंबे समय से अवैध कारोबार में लिप्त था, शराब, रेत और जमीन की तस्करी तक। मंत्री के संरक्षण में सब चलता रहा, किसी ने हिम्मत नहीं की कुछ कहने की। एक दिन ऑटो चालक विनोद ने रात में शराब की तस्करी होते देख ली। उसने विरोध किया और पुलिस में शिकायत की धमकी दी। मामला दबाने के लिए मंत्री के भतीजे ने अपने आदमियों को भेजा। विनोद की हत्या कर दी गई। सीबीआई की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। मंत्री के घर और दफ्तर में छापे पड़े। अलमारियों से नकदी, सोना और कई फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। मंत्री गुस्से में चिल्लाया, मैं मंत्री हूं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सीबीआई अधिकारी शांत स्वर में बोले, कानून सबके लिए बराबर है माननीय। मंत्री का भतीजा अब भी फरार था, लेकिन जांच टीम को उसके इलाज की जानकारी मिल गई। वो शहर के एक निजी अस्पताल में गुपचुप भर्ती था। अब 2 मोर्चे खुल चुके थे। एक तरफ विनोद की हत्या का सच, दूसरी तरफ मंत्री की अवैध संपत्ति का मामला। सीबीआई ने मंत्री की संपत्ति की पूरी फाइल तैयार की। करोड़ों की बेनामी जमीनें, फर्जी कंपनियां और हवाला के लेन देन के सबूत मिले। उधर जिज्ञासा पेटिल लगातार सीबीआई के साथ समन्वय में थीं। उन्होंने कहा, विनोद को न्याय मिलना ही इस जांच की असली जीत होगी। सीबीआई ने अदालत में रिपोर्ट दाखिल की। मंत्री और उसके भतीजे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। मंत्री का भतीजा अभी फरार था, लेकिन उसके करीबियों पर शिकंजा कसने लगा। जिले में लोग कहते, अब सच सामने आएगा, अब कोई मंत्री भी कानून से ऊपर नहीं। जिज्ञासा ने अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखा। आसमान में बादल छाए थे, पर उन्हें यकीन था कि अब सूरज जरूर निकलेगा। वो जानती थीं, ये लड़ाई सिर्फ विनोद के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जिसे सत्ता ने कुचलने की कोशिश की। मंत्री का भतीजा राघव सिंह 30 वर्ष का, घमंडी, सत्ता के नशे में चूर युवक, बचपन से ही विलासिता में पला बढ़ा।
कॉलेज के दिनों में ही अपराध की दुनिया से जुड़ गया। शराब, रेत और जमीन के अवैध कारोबार में उसका नाम तेजी से फैलने लगा। मंत्री चाचा के संरक्षण में राघव का हौसला बढ़ता गया। पुलिस और प्रशासन उसके नाम से कांपते थे। कोई भी अधिकारी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। राघव को लगता था कि सत्ता उसकी ढाल है। लेकिन विनोद की हत्या के बाद उसकी दुनिया बदल गई। गोली लगने के बाद वो फरार हुआ और शहर के एक निजी अस्पताल में नकली नाम से भर्ती हुआ। इलाज के दौरान भी फोन पर अपने आदमियों को निर्देश देता रहा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं जिंदा हूं। सीबीआई की जांच ने राघव की हर चाल को बेनकाब कर दिया। अस्पताल से उसकी मेडिकल रिपोर्ट, फर्जी पहचान पत्र और सीसीटीवी फुटेज सब मिल गए। मंत्री के घर पर पड़े छापे में राघव के कारोबार से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। राघव ने देश छोड़ने की कोशिश की, लेकिन एयरपोर्ट पर सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, मुझे बचा लीजिए, मैं सब बता दूंगा। राघव की गिरफ्तारी के बाद मंत्री की राजनीतिक जमीन हिल गई। अदालत में पेशी के दौरान राघव ने कबूल किया कि उसने विनोद की हत्या की साजिश रची थी, क्योंकि विनोद ने उसके अवैध कारोबार का भंडाफोड़ करने की धमकी दी थी। अदालत ने राघव को उम्र कैद की सजा सुनाई। मंत्री पर भी भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा चला। जिले में लोग कहने लगे, अब सच में कानून की जीत हुई है। जब फैसला आया, जिज्ञासा कोर्ट के बाहर खड़ी थी। आसमान में हल्की धूप थी। उन्होंने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, विनोद, अब तुझे न्याय मिल गया। उनकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर संतोष की चमक। वो जानती थीं, ये सिर्फ एक केस का अंत नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की जीत है जहां सच बोलने वाला अब अकेला नहीं रहेगा। जिले में अब अपराध घट चुके थे। लोग उन्हें सम्मान से मैडम जिज्ञासा कहकर पुकारते। उनकी कहानी वहीं खत्म हुई जहां से शुरू हुई थी, सपनों, संघर्ष और न्याय की राह पर। दोस्तों, ये कहानी हमें ये संदेश देती है, सत्ता चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सच के सामने टिक नहीं सकती। जिज्ञासा पटेल ने ये साबित कर दिया कि एक ईमानदार इंसान अकेला होकर भी व्यवस्था बदल सकता है। वो सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी नहीं, बल्कि न्याय की आवाज़ बन चुकी थी। सच देर से सही, पर सामने आता ज़रूर है। जिज्ञासा की दृढ़ता और ईमानदारी ने यह साबित कर दिया कि न्याय की राह कठिन ज़रूर होती है, पर असंभव नहीं। एक औरत अगर ठान ले तो समाज की हर दीवार गिरा सकती है। उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, आपके दिल को छूने जैसी लगी हो, तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक और कमेंट करते हुए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका ये सहयोग हमें कुछ इसी तरह की कहानियों के लिए प्रेरित करता रहेगा। अब अगली कहानी तक के लिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।